हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दोज हु आर न्यू, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म आ चुका है और आई होप कि आप लोगों ने फिल कर लिया। अगर नहीं किया है तो आप लोग अभी कर लें, और अगर कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मुझे टेलीग्राम पे अगर आप नहीं फॉलो करते, अगर आपने ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हो तो ज्वाइन कर ले, वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी सारी क्वेरीज इंशाल्लाह पूरी करने की कोशिश करूँगी और करती भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। तो आज तो हम लोग बात करने वाले, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, कि आज हम लोग बात करने वाले बीएससी बायोकेमिस्ट्री यानी कि बीएससी कोर्स के बारे में। मेनली जो हम बायोकेमिस्ट्री में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बायोकेमिस्ट्री का कोर्स सबसे बेस्ट है। तो अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं इसमें, और अलीगढ़ के फर्स्ट रैंक पर आपका बीएससी बायोकेमिस्ट्री आता है, अगर आप लोग को विश्वास नहीं है तो आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लाइफ साइंस जो है फर्स्ट नंबर पे आता है, उस पर फर्स्ट प्रायोरिटी बायोकेमिस्ट्री को दी हुई है। तो आप चेक कर लिए जा करके, अगर आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो। चलिए, ये सारा बात मजाक वाला हो गया। अब हम लोग रियल बात पे आते हैं कि अगर बीएससी ऑनर्स की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कैसे करें, और क्या क्या गाइडेंस है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। बहुत कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं, और प्रिपरेशन कैसे हम स्टार्ट करें, क्योंकि अभी हमारा टाइम भी ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन हाँ अप्रॉक्स 1 मंथ तो है ही। तो हम कैसे प्रिपरेशन करें इस आर में। तो आप 1 मंथ में तो एकदम आराम से प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं बीएससी बायोकेमिस्ट्री की या बीएससी ऑनर्स की। अगर आपको फर्स्ट रैंक, पहले मैं बात कर लूँ कि कैसे मिलता है, तो फर्स्ट रैंक वाले को बायोकेमिस्ट्री मिलता है, जबकि जैसे कि 30 सीट्स रहती हैं, उसमें से जो फर्स्ट जो 30 सीट्स रहती है, जो फर्स्ट रैंक वालों को मिलता है आपका बायोकेमिस्ट्री। देन आपका जूलॉजी बॉटनी आ गया, जो आप प्रेफरेंस जैसे चूज़ करते हैं। फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री भी बहुत अच्छा आपका कोर्स है। फिर केमिस्ट्री आ गया। तो ऐसे आपके सब्जेक्ट वाइज प्रेफरेंस चलते रहते हैं, आप प्रेफरेंस डाल दें अपना। तो अगर आप फॉर्म नहीं फिल किया तो हाँ, सबसे पहले मैं बात बता दूँ कि फॉर्म कैसे फिल करना है। तो अगर आप सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री डाल दें, क्योंकि आपकी अगर प्रायोरिटी की अच्छा मुझे बायोटेक्नोलॉजी जैसे बच्चों की है, तो वैसे बायोकेमिस्ट्री भी है, तो बायोकेमिस्ट्री का मुझे मिला तो फर्स्ट प्रायोरिटी बायोकेमिस्ट्री को डालिएगा। देन आपका बॉटनी जूलॉजी में से जिसमें इंटरेस्ट उसको डाले। तो ऐसे प्रेफरेंस वाइज आपको डालते जाए तो आपके रैंक के बेसिस पे आपको प्रेफरेंस मिलेगी। और नीचे में जो अपग्रेड सिस्टम आता है उसको ज़रूर से टिक कर दें, क्योंकि जो आप अपग्रेड सिस्टम जब टिक कीजिएगा, तो अगर आपके जैसे खुदा ना खास्ते थोड़ा कम रैंक आ गया, और किसी बच्चे का जो ज़्यादा रैंक है उन्होंने बायोकेमिस्ट्री नहीं लिया, तो फिर आपका फिर से लिस्ट आएगा, तो आपका वो अपग्रेड हो जाएगा। यानी कि जो मान लेते हैं आपको बॉटनी या जूलॉजी मिला, लेकिन आपको ना वो अपग्रेडेशन लगाना है कि नहीं, मुझे ना अभी बायोकेमिस्ट्री चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली आपका अपग्रेड हो जाएगा। अगर आप पहले डालते हो, पहले नहीं टिक किए हुए फॉर्म में, तो फिर आपका अपग्रेड नहीं होगा, आपको बायोकेमिस्ट्री नहीं मिल पाएगा। सो ये बात रही ओवरऑल। अब इंट्रेंस प्रिपरेशन कैसे हम लोग करें, ये बात जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले आपका सिलेबस आता है 11th एंड 12th का। सिलेबस पहले जानना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 11th एंड 12th हमें आता है, कौन कौन सा आता है, तो आपका 25 मार्क्स का जो टोटल ओवरऑल रहता है आपका 100 मार्क्स का रहता है। और आप गूगल पर सर्च करेंगे तो 125 लिखेगा। तो 125 क्यों लिखता है, क्योंकि आपका 25 मार्क्स का इंग्लिश रहता है सबसे पहले। फिर आपका, मैं उसके बाद आऊँगी कि ऐसे प्रिपरेशन करना। पहले मैं आपको ये बता दूँ ओवरऑल कि 25 मार्क्स का इंग्लिश आता है। देन 25 मार्क्स का आपका बायोलॉजी, फिजिक्स, 25 मार्क्स का केमिस्ट्री, सारा सारा ईच 25 मार्क्स का पीसीबी, और एम मैथमेटिक्स भी आपका उसी क्वेश्चन पेपर में रहेगा। तो बायोलॉजी वाले बच्चे बायोलॉजी का सेक्शन करेंगे, मैथमेटिक्स वाले बच्चे मैथमेटिक्स का का करेंं ठीक है, सॉल्व। तो यहाँ पे आपका 100 मार्क्स का टोटल रहने वाला है पीसीबी वालों के लिए या पीसीएम वालों के लिए। और यहाँ पे आपका बीएससी का एक पार्टिकुलर होता है एग्ज़ाम, जैसे कि मैंने बोल दिया, और रैंक के बेसिस पे आपको वो सब्जेक्ट आपका मिलेगा। अब हम प्रिपरेशन कैसे करते हैं, तो 11th एंड 12th का आपका आता है, तो आपका सारे में केमिस्ट्री में भी फिजिक्स में भी, तो आप सबसे स्मार्ट स्टडी करिए। स्मार्ट स्टडी करने का मतलब है कि आपको सबसे पहले इंग्लिश पढ़ लीजिए आप, क्योंकि इंग्लिश बहुत इजी रहता है, ट्रस्ट मी। तो आप इंग्लिश कहाँ से पढ़ेंगे, तो एएमयू की गाइड आती है, वहाँ से आप इंग्लिश पढ़ ले, कॉन्सेप्टम। तो कॉन्सेप्टम जो है वो ख़रीद ले, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, ऑफलाइन भी। अगर आप अलीगढ़ के हैं, जामिया के, तो बहुत ईजिली आपको जामिया यानी कि जामिया नगर से हैं, यानी कि दिल्ली से हैं, तो आपको बहुत ईजिली ये मिल जाएगी बुक। अगर नहीं भी मिलती तो आप ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। अब इसके बाद हम आते हैं कि इंग्लिश की प्रिपरेशन तो हमारी हो जाएगी। देन हम बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, तो बायोलॉजी की प्रिपरेशन भी आपको 11th 12th की आपको एनसीईआरटी एकदम अच्छे से पढ़िए।
ठीक है। एनसीईआरटी एनसीईआरटी आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी भी से ही आपके क्वेश्चंस आते हैं, थोड़े से टफ रहते हैं। अगर हम जामी के अकॉर्डिंग देखें तो एमयू के क्वेश्चंस थोड़े टफ रहते हैं, तो कट ऑफ भी उसी तक आती है। तो कट ऑफ जानना वैसे उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको 50 प्लस आने चाहिए। 50 प्लस अगर आपके आ रहे हैं तो आपको इजीली बायोकेमिस्ट्री मिल जाएगा। आप एनसीईआरटी से 11th-12th का पढ़ लें, एंड देन उसके बाद आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री में से अगर आपको स्मार्ट स्टडीज़ करनी है, तो दोनों में से आपको जिसमें इंटरेस्ट है, फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, क्योंकि 1 महीना अगर आपके पास बच रहा है तो आप कैसे स्मार्ट स्टडीज़ कर सकते हैं। तो आप फिजिक्स या केमिस्ट्री में से कोई एक अच्छे से पढ़ ले। लाइक आपका अगर इंटरेस्ट केमिस्ट्री में तो आप केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ ले, फिजिक्स में इंटरेस्ट तो फिजिक्स बहुत अच्छे से पढ़ ले। तो आप बायोलॉजी पर पूरा फुल फोकस रखें 11th एंड 12th, क्योंकि बायोलॉजी सबसे इजी है, सबसे ईजीएस्ट वे में आप कवर कर सकते हैं। एंड केमिस्ट्री और फिजिक्स में से एक को ही रख ले और उसको कवर बहुत अच्छे से कर ले 11th एंड 12th दोनों। और एनसीईआरटी बहुत अच्छे से, और चैप्टर की अगर बात करें तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं। तो अगर आपको जाननी है तो आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहाँ पे मैं सेंड कर दूँगी, और यहाँ पर भी यूट्यूब पे भी इंशाल्लाह पोस्ट ज़रूर कर दूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप लोग ने अभी तक नहीं किया। अपना प्यार जैसे आपने हमेशा से दिया है वैसे देते रहें। तो और भी कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। जो भी अगर मुझसे मे बी कुछ छूट गया हो, कुछ पॉइंट्स ऐसे जो आप लोग को जानना है, कुछ कुछ भी डाउट्स है, तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। मैं हमेशा बोलती हूँ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, तो मैं आपको सारे आंसर दूँगी। जब तक क्वेश्चन नहीं पूछेगा तब तक आंसर कैसे मिलेगा। तो बस अच्छे से पढ़ाई करते रहे, अपना ध्यान रखें। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।